इस किताब का मूल विचार ये है कि हम अपनी पारंपरिक कार्य प्रणाली और समय प्रबंधन के दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। फिर इसने यह साबित किया है कि किसी व्यक्ति को अपनी पूरी जिंदगी 9 से 5 के काम में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि वे कम समय में अधिक कार्य कर सकते हैं और फिर अपने जीवन में यात्रा, विश्राम और अन्य आनंददायक गतिविधियों के लिए समय निकाल सकते हैं। किताब में प्रस्तुत मुख्य विचार ये है कि काम का समय और जीवन का समय को अलग करना चाहिए और इस विभाजन के साथ काम को ऐसा बनाया जा सकता है जो व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता दे। फिर इसने यह सुझाव दिया है कि कैसे कार्यों को आउटसोर्स किया जा सकता है, अपने जीवन में प्राथमिकताएं निर्धारित की जा सकती हैं और किस तरह से प्रभावी उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन के लक्ष्यों को तेजी से हासिल करना चाहते हैं और जो काम के घंटों को कम करके एक आरामदायक और अधिक संतुष्ट जीवन जीने के लिए तैयार हैं। 4 घंटे का वर्क वीक सिर्फ एक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह एक दृष्टिकोण है जो किसी के काम करने और जीने के तरीके को बदल सकता है। इस किताब के माध्यम से टिम फेरिस ने लाखों लोगों को यह सिखाया है कि वे अपने काम के घंटों को कम कर सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और एक स्वतंत्र, अधिक संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। चैप्टर 1 D is for definition। पहले अध्याय में टिम फेरिस ने अपनी किताब के मुख्य विचारों का परिचय दिया है और इसे डी के द्वारा परिभाषित किया है। वह जीवन में सफलता और संतोष पाने के लिए अपने दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। आमतौर पर हम अपनी पूरी जिंदगी काम करने में बिता देते हैं, ये सोचकर कि हम भविष्य में रिटायर होने के बाद अपना समय खुशी से बिता सकते हैं। लेकिन फेरिस ने इस धारणा को चुनौती दी है और इसे नई दुनिया का दृष्टिकोण कहा है। फिर इसने 3 मुख्य शब्दों को परिभाषित किया है जो इस किताब की आधारशिला हैं: डिमिनिशिंग, इंप्रूविंग और डे लीगिंग। डिमिनिशिंग का अर्थ है अपने काम के घंटों को घटाना और समय की बर्बादी को कम करना। इंप्रूविंग का मतलब है काम करने के तरीके को सुधारना ताकि आप कम समय में ज्यादा कर सकें। और डे लीगिंग का अर्थ है उन कार्यों से छुटकारा पाना जिनका कोई महत्व नहीं है और केवल समय की बर्बादी कर रहे हैं। इसके अलावा फिर इसने नौकरी की परिभाषा को भी चुनौती दी है। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति को एक निश्चित स्थान पर काम करने के लिए बॉस के अधीन रहने की जरूरत नहीं है। वह इस अध्याय में अपने खुद के अनुभवों से उदाहरण देकर यह बताते हैं कि एक व्यक्ति अपने काम को किस प्रकार से ऑटोमेट और आउटसोर्स कर सकता है ताकि उसे कम समय में ज्यादा नतीजे मिल सके। वह यह भी बताते हैं कि जीवन में खुश रहने के लिए सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि सही काम करने का तरीका और संतुलन भी जरूरी है। फिर इसने अपने जीवन को एक प्रयोग की तरह देखने का सुझाव दिया है और यह बताया है कि सफलता पाने के लिए हमें पहले अपने दृष्टिकोण को सही ढंग से परिभाषित करना होगा। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और अपने जीवन को एक सशक्त और संतुलित दिशा में लेकर जाएं। अंत में फिर इसका संदेश है, आपको अधिक काम करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको सही काम करने की आवश्यकता है। चैप्टर 2 E is for elimination। इस अध्याय में टिम फेरिस उन्मूलन के सिद्धांत पर जोर देते हैं जो यह कहता है कि हमें अपने जीवन से उन कार्यों को हटा देना चाहिए जो जरूरी नहीं है या जो हमें हमारी असल प्राथमिकताओं से भटकाते हैं। वह पारंपरिक 9 से 5 काम के घंटे और लगातार व्यस्त रहने की मानसिकता को चुनौती देते हैं और इसे असतत काम का भ्रम बताते हैं। उनका मानना है कि लोग यह सोचते हैं कि अगर वे व्यस्त रहते हैं तो वे उत्पादक हो रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग जो करते हैं वह केवल बिजी होते हैं, न कि उत्पादक। फेरिस ने परेटो प्रिंसिपल का उपयोग किया है जिसमें यह कहा जाता है कि 80% परिणाम 20% प्रयासों से आते हैं। इस सिद्धांत को समझने के बाद हम ये पहचान सकते हैं कि किन कार्यों को हम अपनी ऊर्जा का अधिकतम हिस्सा दे सकते हैं और कौन से कार्यों को हमें हटा देना चाहिए, क्योंकि वे केवल समय की बर्बादी हैं और किसी महत्वपूर्ण परिणाम के लिए योगदान नहीं देते। फेरिस ने अपने खुद के जीवन से उदाहरण दिया है कि कैसे उन्होंने अनावश्यक कार्यों को बाहर किया और अपनी ऊर्जा को केवल उन कार्यों पर केंद्रित किया जो वास्तव में उनके लिए महत्वपूर्ण थे। उन्होंने ये सुझाव दिया है कि जब तक हम अपने कार्यों को फिल्टर नहीं करते, हम हमेशा एक भारी कार्यभार से दबे रहते हैं और कभी भी वास्तविक रूप से उत्पादक नहीं हो पाते। इसके अलावा फेरिस ने डिप्लोमैटिक रेवोकेशन
की कला को भी बताया है, जिससे हम लोगों और गतिविधियों से समय बचाने के लिए नहीं कहने की कला सीख सकते हैं। वह ये मानते हैं कि हमें उन कार्यों और लोगों से अपने समय को बचाना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों से मेल नहीं खाते हैं। अध्याय के अंत में फेरिस ये बताते हैं कि हमें अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उन कार्यों और आदतों को समाप्त करना चाहिए जो हमारे जीवन में व्यर्थ हैं। इसे करने के बाद हम अपनी असल प्राथमिकताओं और महत्वाकांक्षाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो हमें हमारे जीवन में सफलता और संतुष्टि दिलाती है। चैप्टर 3, समय प्रबंधन का अंत। इस अध्याय में टिम फेरिस हमें समय प्रबंधन के पुराने तरीकों को छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। पारंपरिक समय प्रबंधन की तकनीकों में बहुत अधिक जानकारी और काम के लिए अधिक समय देने की प्रवृत्ति होती है, जो अक्सर उत्पादकता को नुकसान पहुंचाती है। टिम ने यह बताया कि कैसे हम अपनी व्यस्त दिनचर्या से बाहर निकल सकते हैं और अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। कम सूचना का आहार, लो इन्फॉर्मेशन डाइट। टिम का कहना है कि हम जितनी ज्यादा जानकारी लेते हैं, उतना ही हमारी उत्पादकता में कमी आती है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि हमें खुद को बेकार की जानकारी से बचाना चाहिए, जैसे कि हर वक्त ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया पर समय बिताना और बिना किसी उद्देश्य के न्यूज देखना। डिजिटल डिटॉक्स और डिजिटल डिटॉक्स। टिम ने एक डिजिटल डिटॉक्स की आवश्यकता को महसूस कराया, जिसमें हम अपनी ऑनलाइन गतिविधियों को नियंत्रित करें और अनावश्यक सूचनाओं से खुद को मुक्त करें। फोकस और प्राथमिकताएं। समय की सही प्रबंधन के लिए टिम ने फोकस बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारी असली प्राथमिकताएं हैं और बाकी सभी चीजों को नजरअंदाज करना चाहिए। क्या करें? डेली न्यूज को छोड़ें। टिम का कहना है कि ज्यादातर समाचार हमारे लिए बेकार होते हैं। यह समय की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होता। इसलिए हमें न्यूज फीड से बचने की जरूरत है। ईमेल का प्रबंधन करें। ईमेल्स में अक्सर फालतू की जानकारी होती है। इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए टिम ने सुझाव दिया कि एक समय सीमा निर्धारित करें और उसी समय सीमा के भीतर ईमेल्स चेक करें। समीक्षात्मक सोच अपनाएं। टिम ने यह भी बताया कि हमें अपनी दिनचर्या की समीक्षा करनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि कौन सी गतिविधियां हमें उत्पादक बनाए रखती हैं और कौन सी नहीं। क्यों जरूरी है? अगर हम अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करना चाहते हैं तो हमें बेकार की जानकारी से छुटकारा पाना होगा। इससे हम अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपनी प्राथमिकताओं पर काम कर सकते हैं। इस अध्याय में टिम ने हमें समय प्रबंधन के पुराने तरीके से हटकर एक नया दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी है। इसका उद्देश्य केवल काम को कम करना नहीं है, बल्कि बेहतर तरीके से उस काम को करना है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आगे चलकर टिम हमें और भी तरीके बताएंगे जिनसे हम अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। अध्याय 4, ध्यान की महत्ता, प्रभावी होने की तुलना में व्यस्त होने की। इस अध्याय में टिम फेरिस यह समझाते हैं कि कैसे हम अधिक उत्पादक, प्रोडक्टिव बन सकते हैं और उसी समय अपने काम के बोझ को कम कर सकते हैं। वह हमें यह सिखाते हैं कि हम किस तरह से ज्यादा समय न खर्च करते हुए अपना काम बेहतर तरीके से और कम समय में कर सकते हैं। कम से कम काम करने का सिद्धांत, दी 80-20 प्रिंसिपल और पैरेटो प्रिंसिपल। टिम का कहना है कि अधिकांश परिणामों का कारण कुछ काम ही होते हैं। 80% परिणाम 20% कार्यों से आते हैं। इस सिद्धांत को लागू करके हम केवल वही कार्य चुन सकते हैं जो हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण और प्रभावी हो। इससे हम अपनी ऊर्जा और समय को उन कार्यों पर केंद्रित कर सकते हैं जो हमारे जीवन और करियर के लिए सबसे अधिक लाभकारी हों। महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना, फोकसिंग ऑन इंपॉर्टेंट टास्क्स। टिम यह बताते हैं कि हम जो कार्य करते हैं उनमें से बहुत सारे कार्य हमें केवल व्यस्त रखते हैं, लेकिन उनका वास्तविक महत्व बहुत कम होता है। इसलिए हमें उन कार्यों को पहचानना चाहिए जो हमें सही दिशा में ले जाते हैं और उन कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या करें? 80-20 सिद्धांत को लागू करें। अपने सभी कार्यों की सूची बनाएं और उनमें से 20% कार्यों की पहचान करें जो आपके जीवन में सबसे अधिक फर्क डालते हैं। फिर उन 20% कार्यों को प्राथमिकता दें और बाकी कार्यों को न करें या उन्हें जितना हो सके उतना कम करें। संवेदनशील कार्यों की पहचान करें। आइडेंटिफाइंग टाइम सेंसिटिव टास्क्स। टिम ने यह भी बताया कि हमें यह समझने की जरूरत है कि कौन से कार्य महत्वपूर्ण हैं और जिनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। यह कार्य प्राथमिकता के अनुसार किए जाने चाहिए। दूसरों से काम आउटसोर्स करें। आउटसोर्स टास्क। टिम हमें यह भी बताते हैं कि यदि कोई कार्य हमारी प्राथमिकताओं में नहीं आता
तो हमें उस कार्य को दूसरों को सौंप देना चाहिए। इससे हम अपने समय का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं और अपनी ऊर्जा उन कार्यों में लगा सकते हैं जो हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है। नकारात्मक कार्यों को खत्म करें। एलिमिनेट नेगेटिव टास्क्स। उन कार्यों और विचारों को खत्म करें जो आपको व्यस्त रखते हैं लेकिन आपकी सफलता में योगदान नहीं करते। यह कार्य न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होंगे बल्कि आपकी उत्पादकता भी बढ़ाएंगे। क्यों जरूरी? यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें अपने समय को अनावश्यक कार्यों में खर्च करने की बजाय केवल महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम ज्यादा समय तक व्यस्त रहते हैं लेकिन अगर हम प्रभावी रूप से काम नहीं करते तो इससे कोई फायदा नहीं होता। 80-20 सिद्धांत का अनुसरण करने से हम समय बचा सकते हैं और अपने जीवन में प्रभावी बदलाव ला सकते हैं। साथ ही आउटसोर्सिंग और कार्यों को कम करने के तरीके से हम अपने जीवन को सरल और अधिक संतुलित बना सकते हैं। इस अध्याय में टिम फेरिस हमें यह सिखाते हैं कि व्यस्त होने से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम जो काम करें वो प्रभावी हो। हमें उन कार्यों को पहचानना चाहिए जो हमारे जीवन में सबसे अधिक मूल्य जोड़ते हैं और उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। यही तरीका हमें कम समय में अधिक परिणाम प्राप्त करने में मदद करेगा। चैप्टर 5, द एंड ऑफ टाइम मैनेजमेंट। एफिशिएंसी इज द की टू फ्रीडम। इस अध्याय में टिम फेरिस टाइम मैनेजमेंट के पारंपरिक विचार को चुनौती देते हैं और बताते हैं कि कैसे हम अपनी जीवन शैली में बदलाव करके अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। उनका मानना है कि टाइम मैनेजमेंट की बजाय हमें अपनी ऊर्जा और ध्यान को उन कार्यों पर केंद्रित करना चाहिए जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावी बनाते हैं। टाइम मैनेजमेंट की गलत धारणा, द मिथ ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टिम फेरिस ये समझाते हैं कि पारंपरिक समय प्रबंधन और टाइम मैनेजमेंट की रणनीतियां अक्सर हमें व्यस्त तो रखती हैं लेकिन वे हमें वास्तविक परिणाम नहीं देती। उनके अनुसार टाइम मैनेजमेंट का मतलब केवल समय को बेहतर तरीके से बांटना नहीं है बल्कि सही कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। एक्स्ट्रा टाइम बनाना, क्रिएटिंग मोर टाइम। टिम का मानना है कि हम समय को बचना नहीं सकते लेकिन हम अपनी प्राथमिकताओं को बदलकर अधिक समय पा सकते हैं। वह हमें एफिशिएंट काम करने के सिद्धांत को अपनाने का सुझाव देते हैं जिससे हम कम समय में अधिक काम कर सकें। यहां पर उनका उद्देश्य ये नहीं है कि हम काम कम करें बल्कि ये है कि हम ज्यादा काम करने के बजाय उसे स्मार्ट तरीके से करें। फोकस और प्रोडक्टिविटी। फोकस एंड प्रोडक्टिविटी। टिम ये मानते हैं कि यदि हम काम करने के समय में अपना ध्यान पूरी तरह से उस कार्य पर केंद्रित रखें तो हम कम समय में भी अधिक काम कर सकते हैं। इसका उदाहरण वह हमें सिंगल टास्किंग के रूप में देते हैं जहां हम एक समय में एक ही काम करते हैं और पूरी ऊर्जा उसे देने में लगाते हैं। वैकल्पिक तरीके, ऑल्टरनेटिव मेथड्स। टिम यह भी बताते हैं कि हम पारंपरिक समय प्रबंधन विधियों के बजाय ऑटोमेशन और आउटसोर्सिंग जैसी विधियों का उपयोग कर सकते हैं। इससे हमारे लिए कार्यों को पूरा करना आसान हो जाता है क्योंकि बहुत से कार्य हम दूसरों से करवा सकते हैं और तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके हम कुछ कार्यों को स्वचालित भी कर सकते हैं। वे बताते हैं कि हमें हर कार्य को खुद नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि हमें उन कार्यों को दूसरों को सौंप देना चाहिए जो हमारे लिए कम महत्वपूर्ण है। आउटसोर्सिंग का उद्देश्य केवल समय बचाना नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हम अपनी ऊर्जा को अधिक महत्वपूर्ण और अधिक प्रभावी कार्यों पर खर्च करें। उदाहरण के तौर पर वे बताते हैं कि आप घरेलू काम, ईमेल जवाब देने या अन्य छोटे कार्यों के लिए किसी को हायर कर सकते हैं। मिनी रिटायरमेंट का विचार, द मिनी रिटायरमेंट कॉन्सेप्ट। टिम मिनी रिटायरमेंट का विचार पेश करते हैं जहां आप पूरी जिंदगी काम करने के बजाय बीच बीच में छोटी छोटी छुट्टियां लेते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि आप समय का अधिकतम उपयोग करें और हर वक्त काम में बंधे न रहें। यह दृष्टिकोण आपको जीवन में अधिक संतुलन और आनंद देने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि आप जब चाहें तब आराम कर सकें और अपना जीवन जी सकें। क्या करें? ऑटोमेशन और आउटसोर्सिंग का इस्तेमाल करें। उन कार्यों को दूसरों को सौंपें जिन्हें आप नहीं करना चाहते और कुछ कार्यों को तकनीकी उपकरणों की मदद से स्वचालित करें। सिंगल टास्किंग को अपनाएं। मल्टीटास्किंग के बजाय एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करें ताकि आपकी उत्पादकता बढ़ सके। मिनी रिटायरमेंट का विचार अपनाएं। अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे ब्रेक्स लें ताकि आप बेहतर तरीके से जीवन का आनंद ले सकें और काम के बोझ को कम कर सकें। समय प्रबंधन के पारंपरिक तरीकों से बाहर निकलें। केवल समय को बेहतर तरीके से विभाजित करने के बजाय अपने कार्यों को स्मार्ट तरीके से करें और प्राथमिकताओं को
सही से निर्धारित करें। यह अध्याय यह समझाता है कि पारंपरिक समय प्रबंधन की बजाय एक स्मार्ट तरीके से काम करने और आउटसोर्सिंग को अपनाने से हम न केवल समय बचा सकते हैं बल्कि अपनी उत्पादकता को भी बढ़ा सकते हैं। अगर हम अपनी ऊर्जा को उन कार्यों में लगाएं जो वास्तव में हमें खुशी और सफलता की ओर ले जाएं, तो हमारा जीवन ज्यादा संतुलित और आरामदायक होगा। इस अध्याय में टिम फेरिस हमें यह समझाते हैं कि हमें अपने समय को प्रबंधित करने के पारंपरिक तरीकों से बाहर निकलकर अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही आउटसोर्सिंग और स्मार्ट वर्किंग के माध्यम से हम अधिक समय और ऊर्जा पा सकते हैं और अपने जीवन को सरल और संतुलित बना सकते हैं।